हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कहीं से कुछ सीख कर आता है तो उसके अंदर दम होता है कि मैंने इतना सीख लिया, अब मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और यही से शुरू होती है उसके अंदर अहंकार का जन्म, अज्ञानता का जन्म। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण को भी सब कुछ पता था, उसके जैसा ज्ञानी ब्रह्मांड में कोई नहीं था, लेकिन उसके एक अहंकार ने उसकी मृत्यु को बुलावा दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी पे आधारित है। अगर आपके अंदर भी कोई अहंकार ने जन्म ले लिया है, इस वीडियो को अंत तक सुने। उपनिषद में एक कथा है। उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु ज्ञान लेकर घर लौटा। विश्वविद्यालय से घर आया, बाप ने उसे दूर से देखा। पगडंडी से आते हुए उसकी चाल में मस्ती कम और अकड़ ज्यादा थी। पर उद्दालक सालों बाद अपने बेटे को घर लौटते देखकर भी उदास हो गया, क्योंकि बाप ने सोचा था कि बेटा विनम्र होकर लौटेगा, लेकिन वह तो बड़ा अकड़ा हुआ आ रहा था। अकड़ तो हजारों कोस दूर से ही खबर दे रही थी। अकड़ तो अपनी तरंग चारों ओर फैला रही थी। उसका बेटा ऐसे नहीं आ रहा था कि कुछ जान कर आया है, ऐसे आ रहा था जैसे मूर्खता से भरा हुआ है। ऊपर ऊपर तो ज्ञान संग्रहित कर लिया, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली होकर आ रहा था। ज्ञानी तो वो था ही नहीं। बेटा पास आया। उद्दालक ने पूछा, क्या क्या सीख कर तुम आए हो? बेटे ने कहा, सब कुछ सीख कर आए हूँ पिताजी, कुछ छोड़ा ही नहीं। यही तो मूर्खता का पहली सीढ़ी है। उसने गिनती करा दी, कितने शास्त्र सीख कर आया हूँ। सब वेद कंठस्थ कर लिए, सब उपनिषद जान लिए, इतिहास, भूगोल, पुराण, काव्य, तर्क, दर्शन, धर्म सब कुछ जान लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। सब परीक्षाएं पूरी करके आया हूँ पिताश्री, स्वर्ण पदक भी साथ में लाया हूँ। तो बाप ने कहा, लेकिन तूने उस एक को जाना क्या जिसे जानकर सब जान लिया जाता है? बेटे ने कहा, कैसा एक पिताजी, किस एक की बात कर रहे हैं आप? तो पिता ने कहा, तूने स्वयं को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेतकेतु उदास हो गया। उसने कहा, उस एक की तो वहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो पिता ने कहा, तो फिर तुझे वहाँ फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में हम सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते हैं, हम जानकर ब्राह्मण होते हैं। यही हमारे कुल की परंपरा है। मेरे पिताजी ने भी मुझे ऐसे ही वापस लौटा दिया था। एक दिन मैं भी तेरी तरह अकड़ कर घर वापस आया था, सोचकर कि सब जान लिया है। सब जानकर आ रहा हूँ मैं। झुका था बाप के चरणों में, लेकिन मैं अंदर से तो झुका ही नहीं था। भीतर तो मेरे यही ख्याल था कि मैं अब बाप से ज्यादा विद्वान हो गया हूँ, ज्यादा जान गया हूँ। लेकिन मेरे पिता उदास हो गए और उन्होंने तुरंत कहा, वापस जा, उस एक को जान जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ब्रह्मा को जानकर ही हम ब्राह्मण होते हैं। तुझे भी वापस जाना होगा श्वेतकेतु। श्वेतकेतु की आंखों में पानी आ गया और अपने पिता के चरण छुए और वापस चला गया। घर के अंदर भी नहीं गया था। माँ ने कहा, बेटा आया है सालों बाद, बैठने को भी नहीं कहा आपने और कुछ खाने को भी नहीं दिया, कैसे पिता हैं आप? लेकिन श्वेतकेतु ने माँ के पैर छुए और जल पिया और फिर कहा, माँ, अब तो उस एक को जानकर ही तुम्हारे चरणों में आऊंगा जिसे पिताजी ने जाना है या जिसे हमारे पुरखों ने जाना है। मैं कुल पर कलंक बिल्कुल नहीं बनूंगा। श्वेतकेतु पुनः गुरु के पास गया और पूछा, गुरुवर, उस एक को जानने के लिए मैं आया हूँ। तब गुरु हंसे और कहा, 400 गायें बंधी है गौशाला में, उन्हें जंगल में ले जा। तब तक वापस ना आना, तब तक कि वह 1000 गायें ना हो जाएं। श्वेतकेतु उन 100 गायों को लेकर जंगल में चला गया। गायें चरती रही, उनको देखता रहा। अब 1000 गायें होने में तो समय लगेगा। बैठा रहता पेड़ों के नीचे, झील के किनारे, गायें चरती रहती। गायें जब विश्राम करती तब वह भी विश्राम करता। कई दिन आए, रातें आई, चांद उगा, चांद ढला, सूरज निकला, सूरज गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा, लेकिन श्वेतकेतु को कुछ बोध ही नहीं रहा। कोई चिंता नहीं, न सुबह की न शाम की। अब तो उसकी गायें केवल साथी रह गई थीं। दोस्तों, कभी आप भी गायों की आंखों में झांक कर देखिए, आप किसी और ही लोक में पहुंच जाएंगे। कैसे निर्दोष और मासूम कोरी शून्य व्रत होती हैं गायों की आंखें। उनका साथ पाकर श्वेतकेतु बिल्कुल निर्दोष हो गया था। अचानक गुरु का आगमन हुआ तो गुरु ने कहा, तुम भी अब गौ के समान निर्दोष हो गए हो। तुमने वो सब जान लिया है जो पूर्ण से पूर्ण है। पर श्वेतकेतु इतना पूर्ण हो गया कि उसमें कहीं मैं का भाव रहा ही नहीं। श्वेतकेतु
जिस ज्ञान को जानने आया था वह पूरी तरह से जान लिया। जब श्वेत केतु अपने घर आया तो ऐसे आया कि उसके पदचाप की ध्वनि भी धरा पर सुनाई नहीं दे रहे थे। वह बिल्कुल विनम्र होकर आया था, खुद को मिटा कर आया था, और जो मिट कर आया वही होकर आया। अपने को खो कर आया लेकिन अपने को पा कर आया। ये कैसा विरोधाभास है। शास्त्र का बोध नहीं था, अब सत्य की निर्भर दशा थी। विचारों की भीड़ भी न थी, अब केवल ध्यान की ज्योति थी। भीतर एक विराट शून्य था, भीतर एक मंदिर बनाकर आया था। एक पूजा ग्रह का भीतर जन्म हुआ था। उसे अपने होने का जो भेद था वह उसने पा लिया। तो दोस्तों, जब भी हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाए तो हमें एकांत में बैठकर खुद के बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मैंने क्या खोया, क्या पाया और क्या जाना। तो हमें स्वयं ही हर चीज का बोध हो जाएगा, जैसे कि श्वेत केतु को हुआ। जब उसे स्वयं का बोध हुआ तो उसके अंदर का सारा अहंकार मिट गया और वो बुद्ध बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी हमें लिखना जरूर। हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।